उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान दो प्रमुख विषय प्रमुखता से उठाए हैं। पहला विषय है राज्य की नदियों में खनन का। देखें नेता प्रतिपक्ष ने इस संबंध में क्या आरोप लगाया है। काम निजी कंपनियों को सौंप दिया है। सरकार के खनन के मामले एक कदम और आगे बढ़ गई है। सरकार ने यह नियम बनाया है कि जो निजी कंपनी नदी के तल में खनन रिवरबेड माइनिंग से टैक्स वसूलेगी, उसे नदियों में खनन करने के लिए दूसरी कंपनियों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी। और इसको काम दिया गया है। खनन रॉयल्टी संग्रह का काम के लिए हैदराबाद स्थित निजी कंपनी पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड को आउटसोर्स किया गया है। ये कंपनी ने 4 बड़े जिलों नैनीताल, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, देहरादून में 5 सालों तक रॉयल्टी कलेक्ट करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, कंपनी राज्य को इस काम के बदले 303 करोड़ 52 लाख रुपया देगी। बाकी सारा काम कंपनी के खाते में जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, जब निजी कंपनी स्थानीय माइनरों से, ट्रांसपोर्टर से रॉयल्टी वसूल करेगी तो उसके मायने क्या है? अधिक खनन होगा, नदियों के सीने को चीर दिया जाएगा, नदियों की गहराई बढ़ती जाएगी और जिससे कि ये देखिए पूरा गंगा नदी है, कोसी नदी है, गोला नदी है, उनके सीने को चीरने का काम भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के सामने हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पर रॉयल्टी नहीं देने पर, अब रॉयल्टी देंगे तो उसे अवैध खनन माना जाएगा। ये सच्चाई है माननीय जी। जो अवैध खनन करेगा उस पर जुर्माना होगा, जो रॉयल्टी नहीं देगा उससे अवैध खनन माना जाएगा और ये अपराध की श्रेणी में आता है। और दंडनीय अपराध पर लगाम लगाना सरकार की जिम्मेदारी है। अपराध करेंगे, जिम्मेदारी सरकार की होगी, उन पर लगाम अंकुश लगाना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना। लेकिन इस काम को निजी हाथों में सौंप दिया गया है। जैसे एक पुलिस स्टेशन में किसी को आउटसोर्स पर रख दिया जाए, जो पुलिस के काम है वो करे, कंपनी गुजरात की कंपनी यहाँ पर आकर काम करे, यहाँ के नौजवानों के हाथों में काम नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है माननीय अध्यक्ष जी। इसके अलावा श्री आर्य ने राज्य में हुए राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर भी सरकार को घेरा है। हालांकि इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष ने उनसे भी प्रति प्रश्न पूछे। आइए देखते हैं कि श्री आर्य ने इस विषय पर क्या आरोप लगाया। के अभिभाषण में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिलना और इसके सफल आयोजन को उपलब्धि बताया गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि कहा गया माननीय अध्यक्ष जी। और सरकार ने कोशिश की कि कुछ स्थानों पर, कुछ जनपदों में इस तरह के खेलों का आयोजन किए जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी महत्वपूर्ण जो स्थान थे उनकी अनदेखी की गई। माननीय अध्यक्ष जी, पौड़ी में जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, पौड़ी कराची स्टेडियम को जानते होंगे, आपने देखा होगा, गए भी होंगे। वो सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है माननीय अध्यक्ष जी। वहां पर सरकार ने कोई खेल आयोजित नहीं किया, उसकी अनदेखी की गई। और माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने कई जिलों खेलों के लिए जो मुफीद जगह थी उनको छोड़ दिया और राज्य के मूल निवासी खिलाड़ियों, खेल विशेषज्ञों को भी छोड़ दिया। सरकार दावा कर रही है 100 पदक उत्तराखंड की झोली में आए हैं। 100 पदक सरकार को जो पदक जीते हैं उनका मूल निवास क्या है, किस प्रदेश के हैं, उत्तराखंड प्रदेश के हैं, किस जनपद के हैं या अन्य राज्यों के हैं, इसका उल्लेख करना चाहिए। द्वारा एक छोटी शान दिखाने के लिए
खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया गया। ये बाहरी राज्यों खिलाड़ियों ने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया, माननीय से बाहर के लोग थे और उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। बाहर के लोग, बाहर के युवा जो है उत्तराखंड के का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। अब नौकरी किसको मिलेगी? जो पदक हासिल जिन्होंने किए हैं, नौकरी किसको मिलेगी? जो पदक जीते हैं, नौकरी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने आपसे पूछ रहा हूं, आरोप नहीं है सरकार पर। मैंने कहा कोई सभी खिलाड़ियों के मूल निवास नहीं, आपके पास कुछ है तो दीजिए। मैं सब यही है। अरे आपको मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, हम भी जानकारी जुटाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ माननीय जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार से कहना चाहता हूँ कि मूल निवास वो कौन कहाँ के हैं, उनका मूल निवास कहाँ का है? नहीं तो जनपद के हैं। आप इसको सरकार नेता प्रतिपक्ष है, उसको सरकार को बेमानियों का आरोप लगा रहे हैं। ये लोग बेमानी कर रही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप ही क्या बताइए, आपके पास तो पूरी तालिका है, भाषण तो सरकार है, होना चाहिए ना। मेरा सरकार है, आप सरकार के पास पूरे बजट जिनको आपने प्रस्तुत किया है, जिनको जो खिलाड़ी ने पदक हासिल किए हैं, उनकी पूरा आपके पास डाटा होगा। आप बताएंगे कि किस जनपद के हैं, कहाँ से, किस गांव से आए हैं, किस ब्लॉक से आए हैं, ये तो बताना पड़ेगा ना। नहीं तो हम बताएंगे सरकार को, पदक क्या आ रहा है, पदक जीते 100 मेडल ले गए, लेकिन ये जनपद के हैं, किस मूल निवास क्या है, उसके बारे में कहीं नहीं है।